ये तो विवाद तो सर अभी साल 6 महीने से शुरू हुआ है, जब से इन्होंने हमारी तरफ गेट खोलकर आवाजाही शुरू करी है। तो इससे क्या है कि हमारे एक तो मेन गेट का रास्ता प्रतिबद्ध हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने कई बार वारदात कर रखे हैं, हमारे साथ मारपीट भी कर रखी है। रात के समय भी ये लोग अंदर घर में घुस आते हैं, इनके लड़के हैं इनके 4 परिवारों ने आगे से ले रखे हैं, उनसे सभी ये कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो इस गेट के खोलने का मेन मकसद इनका सिर्फ हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घटने का इनका मकसद है। तो उसे जब ये गेट खोला था ना, गेट खोलने से पूर्व ही इन्होंने ऐसा मतलब एक राजनीतिक खेल खेला कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके एक परिवार को ना हमसे भिड़ाना शुरू किया। अच्छा, हम अपने रिजर्व तरीके से रहते रहे, हमें इतना पता नहीं था, तो इन्होंने फर्जी केस दायर करा दिया 4 परिवारों को मिला के। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि अपना मकान इन्हें दे दो, तो ये अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। इन्होंने तो मकान की लेने के लिए ही मतलब ये वो किया। और भिड़त भी कई बार हुई है, भिड़त भी कि उधर से वो निकलते हैं, उनके पास डर इस बात का है कि इज्जत का, वो कई बार मारपीट कर चुके हैं और मारपीट ही करने की फिराक में कि ताकि हम बेइज्जत होकर यहाँ से भाग जाएं। हमारे यहाँ व्हीकल होता तो उसको गिरा भी देते हैं, मारपीट करने को उतार होते हैं। हम अपनी इज्जत अपने आप बचा के बड़ी मुश्किल से अपने घर के अंदर रहते हैं, वहाँ भी हम सेफ नहीं हैं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के अर्जुन नगर की गली नंबर 19 में। यहाँ पर लोकेश जी हमसे जुड़ी हुई हैं और इनका जो घर है उसका जो दरवाज़ा है उसको लेकर यहाँ पे एक छोटा सा विवाद है। विवाद इस प्रकार है कि जो इनके घर का गेट है उस गेट का और जो इनके पड़ोसी गण है उनके गेट का आपस में टकराव है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहले ये विवाद था ही नहीं, आज से 4 साल 5 साल पहले जब इनका ये घर हुआ करता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये विवाद शुरू हुआ जब इनके पड़ोसियों का जो गेट जो नहीं हुआ करता था वो वहां आ गया, ऐसा इनका दावा है। तो क्या ये पूरा मामला है, क्या ये पूरी घटना है, ये हम आप लोगों के सामने यहाँ रखने वाले हैं। मैम स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका। जी सर, नमस्ते सर। मैम पहले तो हम आपसे यही समझना चाहते हैं ये पूरा विवाद है क्या, जो आप आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम के पास आए हैं ये घटना अपनी लेकर। तो हमारे दर्शकों के लिए आप पहले ये पूरा विवाद का विवरण दीजिए। सर, ये जब हम जिस समय हमें प्लॉट दिया था उस समय इधर दीवार थी, कोई गेट नहीं था। अगर ये हमें गेट लगाना था तो ये हम शुरू से समझना चाहेंगे मैम, ये आप जिस जगह इस समय हम हैं गली नंबर 19 जो है ये अर्जुन नगर की, तो आपने कब लिया था, ये कितने समय से आप यहाँ के निवासी हैं? प्लॉट तो सर हमने 2005 या 6 के करीब लिया था सर, और इसके बाद बनाया हमने 2012 में है। तो ये जो विवाद है ये कब से शुरू हुआ है? ये तो विवाद तो सर अभी साल 6 महीने से शुरू हुआ है, जब से इन्होंने हमारी तरफ गेट खोलकर आवाजाही शुरू करी है। तो इससे क्या है कि हमारे एक तो मेन गेट का रास्ता प्रतिबद्ध हो गया है, भययुक्त भी है, क्योंकि इन लोगों ने कई बार वारदात कर रखे हैं, हमारे साथ मारपीट भी कर रखी है। रात के समय भी ये लोग अंदर घर में घुस आते हैं, इनके लड़के हैं इनके, ये भी 3-4 भाइयों का परिवार है और 4 परिवारों ने आगे से ले रखे हैं, उनसे सभी ये कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो इस गेट के खोलने का मेन मकसद इनका सिर्फ हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घटने का इनका मकसद है। अच्छा मैम, एक चीज़ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे जो लोग साथ रहते हैं, जैसे पड़ोसी भी हुए तो घर आसपास होते हैं, तो लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, जान पहचान भी होती है, तो कई बार बातें बैठकर बातचीत से भी सुलझ सकती हैं। तो आपको जब ये समस्या होनी शुरू हुई तो आपने इनसे बातचीत करी होगी, जो भी पक्ष आप जिन पर ये आरोप लगा रही हैं उनसे आपने बातचीत करी होगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी आपकी बातचीत? बातचीत तो सर हमारी नहीं हुई है, क्योंकि इसलिए नहीं हुई है कि इन्होंने शुरू से जब ये गेट खोला था ना, गेट खोलने से पूर्व ही इन्होंने ऐसा मतलब एक राजनीतिक खेल खेला कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके एक परिवार को ना हमसे भिड़ाना शुरू किया। अच्छा, हम अपने रिजर्व तरीके से रहते रहे, हमें इतना पता नहीं था, तो इन्होंने फर्जी केस दायर करा दिया 4 परिवारों को मिला के, जब तो ये अलग रहे और सपोर्ट करते रहे। अच्छा, कब से शुरू हुआ ये सब जो आप बता रहे हैं कि आपको इस तरह से टारगेट किया गया, तो शुरुआत कब हुई इस सब की? 2018 में इन्होंने पहले एक फर्जी वो दिया मेरे नाम पर, बहुत सारे झूठे आरोप लगा के महिला थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, 4 परिवारों के द्वारा दिया गया। तो उसमें पूरा मोहल्ला बताया गया। फिर यहाँ एसओ साहब आई भी और उन्होंने यहाँ जैसे देखा तो कुछ नहीं उन्होंने मतलब पाया, और उसके बाद वो चली गई। जिसके नाम से दिया गया था, जिसने दिया था, उस शख्स को उन्होंने झाड़ा फटकारा भी और वो फाइल उन्होंने वहीं ख़त्म कर दी। हमने अभी भी RTI डाली है कि मैडम अगर कुछ भी आपने एक्शन लिया या नहीं लिया, फिर भी हमें कुछ प्रूफ हो तो दे दीजिए। बोले यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उस समय का कुछ भी नहीं मिला। और 2019 में फिर इन्होंने हमें धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया। शुरुआत कब हुई थी मैम इस सब की? बिल्कुल शुरुआत आप कब से कह सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी तो रहा होगा कि ना तो आप इन्हें जानते होंगे ना ये आपको जानते होंगे, फिर पहली बार आप लोगों की कभी मुलाकात भी हुई होगी, तो मुलाकात कैसे हुई थी, किस तरह का व्यवहार था आप लोगों का एक दूसरे के लिए, शुरुआती दौर?
शुरुआती दौर में तो व्यवहार हमारा तो अब जैसा अब है ऐसी रिजर्व तरीके से पहले था। इन लोगों ने हमसे जो भी रिक्वायरमेंट रखी वो हमने इन्हें दी। एक परिवार जाट परिवार ने पूरा मकान लिया था हमारा, इन्होंने जो मकान खरीदा था खाली मतलब वो था, खाली था, ईंटों का बना हुआ। पूरी फिनिशिंग हमारे मकान में पूरा सामान रखा और यहीं रह के उन्होंने वो कराया, हमने पूरा मकान दिया। दूसरे परिवार ने अपने लड़की की शादी हमारे मकान से करी, हमने पूरा मकान उनकी लड़की की शादी के लिए भी दिया, क्योंकि हम तो 2 बच्चे थे मेरे पास में, मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड तब भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो जॉब के लिए बाहर जाते ही थे। और इसके बाद तीसरा परिवार था त्यागी परिवार, मतलब जिसको जैसे जो की थी, हम तो रिजर्व तरीके से तब भी रिजर्व तरीके से थे और अभी रिजर्व तरीके से रह रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है कि कोई बात नहीं करता, तो हमें ये नहीं फील होता कि कोई बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि भाई अकेली दुकेली है, इसको बाहर भगाओ और अपना मकान ले लो। मकान की भी बात सुनने में आई। फिर उन्होंने हमें परेशान करना शुरू किया। पहले तो प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र से भी हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं कि चलो ठीक है, गलती होगी, दे दिया। सब झूठा निकला, था ही झूठा। इसके बाद में फिर इन्होंने क्या है कि हमारे बाहर कभी कुछ निरोध डाल जाएँ, कभी वो डाल जाएँ, मतलब डिफेम करने के लिए मुझे, कभी महावारी का पैड डाल जाएँ, कभी इनके घर में सब्जी भी बनती तो सब्जी के छिलके भी हमारे घर के बाहर होते। बहुत परेशान थे, लेकिन इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम कैमरा लगवा लें। कैमरे के लिए जगह जगह से आने लगे कि भी कैमरा लगवाओ, पता चले कौन डाल के जा रहा है। अब हम बाहर निकल के कहें कि भाई आज ये डाल, आज वो डाल, कि कुत्ता डाल गया होगा, अरे गिर गया होगा, कोई ना मतलब एक्शन ले कुछ भी, ठीक है। हमने फिर ये लिखा और उधर देते रहे चौकी वो कि मैं कह ये लो। फिर उन्हें वो सारी चीज़ें लिख के हम पे लिख के डाल दी और बोली कि मेरा बेटा टॉप 10 में फर्स्ट आया था, तब से इन्हें जेलसी पूरी होगी कि भाई ये तो जो है यहाँ से निकाल देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, पढ़ा लिखा परिवार और यहाँ ये रहने लायक नहीं है। तो मुझ पे प्रेशर भी डाला गया कि हमारे साथ यहाँ बैठी उठेगी। मुझे टाइम था, मैं स्कूल जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, मैं जाती थी पढ़ाने के लिए। इन्होंने फिर इसके बाद में क्या है कि वो सारी चीज़ें लिख के हम पे, और चौकी की मिली भगत से इन्होंने हम पे फर्जी केस किया। फर्जी केस हमें समन भेजे तो हम पे वो करानी पड़ी, बेल करानी पड़ी, और बेल करा के उसको हम आज तक ट्रायल पे फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्होंने प्रेशर बनाया था कि भी समझौते के लिए उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, यही कहलवाते थे। जगह हम यहाँ किसी को ऐसे जानते नहीं थे खास। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि अपना मकान इन्हें दे दो तो ये अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। इन्होंने तो मकान की लेने के लिए ही मतलब ये वो किया है। हमने कहा मकान हम क्यों दे दें भाई, हमने तो अपने रहने के लिए मकान बनाया। फिर ये कहा कि इनका ले लो मकान। तो मैं कि किसका, के बोले सामने वाले का। मैंने कि हमें तो लेना नहीं, क्योंकि हमारे पास तो मकान है, और देना हमें इसलिए नहीं क्योंकि हमने देने के लिए नहीं, हमने तो रहने के लिए मकान बनाया। खैर ये बात खत्म हो गई। हम उसको आज तक भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने हमारे पास मारपीट भी करी। अच्छा मैम, जो अभी का ये मसला है, जो आपने जिसके लिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम को बुलाया, ये जो आपने बताया गेट को लेकर आपकी कोई समस्या, तो उसके लिए आपने अभी तक कहाँ कहाँ, जैसे प्रशासन से आपने कोई सहायता मांगी, आपने जैसा बताया, तो वो थोड़ा दर्शकों के लिए आप बताएं। मैंने गेट के संबंध में मैं उनको माननीय इनको दी थी, एसडीएम साहब को दी है, क्योंकि मुझे ये बताया कि भी ये रास्ते का मैटर है, आप जो है एसडीएम साहब से मिलें। एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी। विधायक जी से हम मिले, विजयपाल आरती जी विधायक हैं, उनके पास भी मैं गई मदद के लिए। उन्होंने कहा पहले आप एसडीएम साहब से मिलो, रास्ते का मामला है, वो आपकी सुनेंगे, और नहीं सुनते तब आप मुझे बताना। और एक साथ के साथ ईओ साहब को भी एप्लीकेशन दे दो। ईओ साहब को भी हमने अवगत कराया समस्या से, और एसडीएम साहब को कराया। एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि आप उसमें समाधान दिवस में आना, और तब वहाँ सब रहेंगे, और ये एप्लीकेशन हमने आपकी पढ़ ली है, ठीक है, मेरी नॉलेज में आ गई है। हम समाधान दिवस में भी फिर एप्लीकेशन लेके फिर से लेके गए, तो उन्होंने वहाँ एडीएम साहब से भी उसको मतलब कंसल्ट किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने सीओ साहब को वो रेफ़र कर दी। जब कुछ नहीं हुआ, हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम फिर से सीओ साहब के पास कांटेक्ट करने गए कि साहब हमारी तो सीओ साहब तो मिले नहीं। हमें पता चला, उन्होंने उसमें रजिस्टर में देख के बताया कि आप अपने कोतवाली से कांटेक्ट कर लीजिए, कोतवाली में आपकी एप्लीकेशन को रेफ़र कर दिया गया। हम कोतवाली गए, तो फिर हम इसके बाद एसपी साहब से भी मिले कि साहब हमारी एप्लीकेशन ऐसे ऐसे घूम रही है, कुछ हो नहीं रहा और हम बराबर परेशान हैं। एसपी साहब ने भी आदेश करे हैं, और तब ये दोनों जगह की एप्लीकेशन आ गई। हम चौकी में पूछते तो चौकी वाले कुछ बताते नहीं हैं। फिर इसके बाद हम थाने पहुँचे, थाने एसएसओ साहब से मिले। उन्होंने कहा ठीक है, तो कल आप आ जाइएगा, कल वो है समाधान दिवस है, कल हम आपकी बात सुनते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने एसएचओ साहब ने ये उनसे सारी हमारी बात भी सुनी, उनकी बात भी सुनी। उन्होंने हम पर झूठे जो 1-2 आरोप लगाया कि भी यहाँ कूड़ा डालती है, जबकि यहाँ से वो निकलते हैं। मैंने यहाँ जब वो अपना बताते हैं, ये गेट को हम बंद रखते हैं, अक्सर ज़रूरत होती तो खोलते, नहीं तो नहीं खोलते। और भिड़त भी कई बार हुई है, भिंडत भी, क्योंकि उधर से वो निकलते हैं, उनके पास डर इस बात का है कि इज्जत का, वो कई बार मारपीट कर चुके हैं, और मारपीट ही करने की फिराक में कि ताकि हम बेइज्जत होकर यहाँ से भाग जाएँ। अब प्रशासन से अब क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ, जैसे एसपी साहब भी इस बात को कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि भाई आप बीच वाला, इनके गेट के 3 पार्टीशन और 3 गेट इनके पास ऑलरेडी हैं इस अहाते में, पूरा जंगल इनका,
तो 3 वो हैं गेट हैं और इस गेट के भी 3 पीस हैं। बीच वाला पीस खोल कर अगर ये रखेंगे ऑलरेडी तो कोई दिक्कत ना हमें होगी ना बराबर वाले को होगी, लेकिन ये बीच वाला नहीं खोलते हैं और ये इन्होंने लिख के भी दिया है कि बीच में से कट कराएंगे और वो कब्जा डलेगा और ये एक बीच का पेशियम खोल कर रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो व्हीकल खड़ा होता है उसको खींच के अपने बाहर भी ले जाते हैं, ये भी इन्होंने कर रखा है। हमारे यहाँ व्हीकल होता है तो उसको गिरा भी देते हैं, मारपीट करने पे उतारू होते हैं। हम अपनी इज्जत अपने आप बचा के बड़ी मुश्किल से अपने घर के अंदर रहते हैं, वहाँ भी हम सेफ नहीं है। मैंने एसपी साहब को भी दिया है, ईओ साहब को दे दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है और अब ये उस पे भी समझौते पे भी ये नहीं अपने पे खड़े उतर रहे हैं। गेट देखो वो खुला हुआ है, प्रतिदिन इसी गेट से निकल रहे हैं और इसी गेट से खोलने का मतलब आप भी समझ चुके होंगे कि जब प्रशासन का भी अवज्ञा कर रहे हैं ये, तो इसका कोई ना कोई मेन कारण तो होगा। मैं तो कुछ हुई नहीं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं लोकेश जी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया किस तरह से वो चाहती हैं शांति से यहाँ रहना, लेकिन कुछ जो भी घटना इनके जीवन में हुई उन्होंने उसका भी ब्यौरा यहाँ पे हमारे दर्शकों के सामने दिया और बताया कि वो चाहती हैं प्रशासन से किसी भी तरह जो इनके घर के गेट को लेकर एक समस्या आ रही है उसका समाधान हो जाए। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ, शुक्रिया।